के पत्नी को इन सब पर कुदृष्टि जो डालता है उनका वध करना पाप नहीं होता है। तो बाली बोला कि प्रभु आप मुनि गुरु वशिष्ठ जी के पास आप शिक्षा लेने के लिए गए थे, लगता है आपको वर्तमान और भूतकाल की बातें पता नहीं है। राम जी ने कहा मतलब? बोले प्रभु मैं पापी तो था, मैं कहां बोल रहा हूं मैं पापी नहीं था, लेकिन जब भगवान आपका मैं दर्शन कर लिया तो मैं पापी कहां से रहा? क्योंकि इसके पहले मैं पापी था। आपने क्या कहा कि जो पापी तू पाप किया था इसलिए तेरा वध किया, और तू पापी है तो मैं पापी था, अभी हूं नहीं। क्योंकि इसके पहले जब तक मैंने राम दर्शन नहीं किया तब तक मैं पापी था, अब राम दर्शन कर लिया तो पापी कहां से प्रभु? राम जी चुप हो गए। तो राम जी ने कहा कि सुनो बाली, अपने प्राणों को रोके रखो, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूं, अजर कर देता हूं, अमर कर देता हूं। बाली बोल पड़े भगवान कि जन्म जन्म मुनि जतनु कराई, अंत राम कही आवत नहीं। आप सामने और मेरी मृत्यु सम्मुख है, आपको देख करके अगर मेरे प्राणांत हो जाते हैं तो हो भाग्य, मेरे जीवन तो धन्य हो जाएंगे। इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये अंगद को आप अपने हाथों में ले लीजिए। अंगद को अपने अंगद बल से, मेरे समान है, बुद्धि मेरे समान है, ये आप इसे सेवक बना के रखना। इतना बोल करके बाली प्राणांत हो गए। फिर तारा आई, तारा रुदन की भगवान ने बोध दिया, समझाया। सुग्रीव को राज्य शासन सौंपा गया। धीरे धीरे समय बीता। 4 महीने के बाद सभी लोग प्रवक्षण पर्वत के पास आते हैं। हनुमान जी आए, सुग्रीव जी सभी को लेकर के, अनेकों देश विदेश के सारे बानर कपि सब पहुंचे हैं। राम जी को सब ने प्रणाम किया है। सब अपनी अपनी कतार में लगे थे लाइन से, सब ने प्रणाम किया राम जी को। और सबसे पीछे खड़े थे हनुमान जी। सब ने जब राम जी को प्रणाम किया, राम जी ने, सुग्रीव ने सबका एक गुट बनाया कि आपकी टोली इधर जानी चाहिए, आपकी टोली इधर जानी चाहिए, आपकी टोली इधर जानी चाहिए। तीनों दिशा नियुक्त किया गया कि पूरब अलग टोली, पश्चिम उत्तर, तीनों दिशाओं में टोली भेज दी गई। अब बचा दक्षिण की टोली। तो दक्षिण की टोली में अंगद जी, नल, नील, जामवंत जी और हनुमान जी आदि सारे लोग थे जो प्रधान थे। तो सबने राम जी को प्रणाम किया और अंत में हनुमान जी प्रणाम करते हैं। महाराज गोस्वामी जी बोले, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ लोग ताली में बड़े कंजूसी, मानो ठीक है धन नहीं मांगे हमने, ताली बोला, भगवान का गुण बजाते रहो। हाँ मैं बोलूंगा तब। हाँ कमाल है भैया, सोमेश्वर नगर वालों की। हनुमान जी ने जब राम जी को प्रणाम किया तो राम जी को लगा कि ये हनुमान ही मेरा काम करने वाला है, इसलिए भगवान ने मुद्रिका दी और कान में कुछ बोल दिए। बोल करके हनुमान जी को विदा किए। तो हनुमान जी मुद्रिका लिए। अब हनुमान जी सोचने लगे कि मुद्रिका प्रभु ने दिया तो अब रखे कहां? अब कहीं उनके पास जेब नहीं है। अब हनुमान जी के पास जेब नहीं, तो राम की मुद्रिका पाए तो हनुमान जी सोचने लगे भाई रखे तो कहां रखे।
अब इधर उधर सब देख लिए तो कहीं रखने का स्थान नहीं है। लास्ट में, अंत में हनुमान जी ने उस मुद्रिका को मुख में रख करके राम राम का कीर्तन करते रहे। दक्षिण दिशा की तरफ पहुंचे, सबको प्यास लगी। हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़े, देखे गुफा दिखी, वहां पे जल प्रवाह हो रही थी। हनुमान जी सभी को लेकर के गए, जल पिए। जल पीने के बाद आते हैं तो संपाति से पता पूछा गया कि सीता जी के बारे में आप जानते हो? तो उन्होंने बताया कि 100 योजन दूर दिखाई दे रही हैं सीता जी बैठी अशोक वाटिका में। तो सबने कहा भाई कि कुछ और बता सकते हो? संपाति जी ने कहा मैं कुछ नहीं बता सकता हूं। जो 100 योजन दूर जा सकता है वही सीता जी का खोज ला सकता है। अब सब बैठे। अब जामोन जी सबको बुलाए, बोले भैया 100 योजन कौन पार करेगा? तो एक भाई बानर खड़े हुए बोले महाराज मैं 20 योजन तक जा सकता हूं। जामोन जी ने कहा 20 योजन 1, 20 योजन 2। तब तक एक भाई उठे, बोले महाराज मैं 40 योजन जा सकता हूं दूर, इससे ज्यादा नहीं। अगर मैं 40 योजन जाऊंगा तो बीच में ही डूब जाऊंगा, फिर आपको लेने आना पड़ेगा। बोले और कोई है 40 योजन? इसी तरह जामोहन जी सभी को एकदम उत्साहित कर रहे हैं। 40 योजन और कोई? इससे आगे कोई और है? तब तक एक उठे, बोले महाराज मैं 70 योजन दूर जा सकता हूं और बीच में ही गिर जाऊंगा, फिर आप ही को लेने आना पड़ेगा। जामोहन जी ने कहा और कोई है 70 योजन और कोई? तब तक एक ने कहा महाराज मैं 90 योजन जा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। बोले वाह क्या बात है, 90 योजन जा सकते हैं। और कोई है? अब 100 योजन कौन जाएगा? कोई भाई। अब जामोहन जी ने सबको इसी तरह उत्साहित कर रहे हैं, सब अपना अपना बल अनुमान कहने लगे महाराज मैं 90 से ज्यादा नहीं। तब तक एक पीछे से और बोले महाराज मैं 95 से ज्यादा नहीं जा सकता हूं। अब सब देखने लगे तो जामोहन जी, अरे अंगद जी उठे। अंगद जी उठे, बोले महाराज मैं 100 योजन तो जा सकता हूं लेकिन आने में बड़ा संशय है। जामोहन जी ने कहा क्यों? बोले देखो प्रभु मैं वहां पर गया तो वहां पे रावण की सुंदर सुंदर लंका देखूंगा, सुंदर सुंदर भोग की वस्तु देखा, वहीं माया में पड़ गया तो मैं क्या करूं, वापस आऊंगा नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और दूसरी कारण, किसी संत ने दूसरा कारण बताया कि अक्षय कुमार और अंगद जी दोनों साथ में पढ़ते थे और अंगद जी अक्षय कुमार को बहुत मारते थे। तो उनके गुरु ने श्राप दिया कि अंगद अब तुम कभी अक्षय कुमार के सामने आओगे तो तुम्हारी आदि शक्ति कम हो जाएगी। अगर प्रभु मैं वहां गया जामोहन जी तो पता चला अक्षय कुमार आ गया तो फिर मैं आने की शक्ति ना हो। तो जामोहन जी ने कहा कि तुम नेता हो, तुम्हें तो भेज नहीं सकते हैं और मैं वृद्ध हो चुका हूं। जब मैं कुमार अवस्था में था तो भगवान ने जिस तरह से अपने 3 पग में पूरा लोक नाप लिए थे, इतने में मैं 7 परिक्रमा 2 पल में कर लिया था, 2 क्षण में। अब सब ने अपने अपने बल बता दिए। फिर जामुन जी ने पूछा भाई हनुमान कहाँ हैं? तो एक ने कहा वहां बैठ के राम राम जप रहे हैं। तो जामुन जी चले उधर हनुमान जी के पास पहुंचे। जामुन जी पहुंचे, पूछते हैं कहीं ऋषपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहूं बलवाना। हनुमान तुम चुप्पी साध करके क्यों बैठे हो? तो हनुमान जी ने कहा फिर करना क्या है? अरे बोले राम राम कीर्तन करने का समय नहीं है, राम कार्य करना है। राम कीर्तन तो आप करते हो लेकिन राम जी का कार्य भी तो तुम्हें करना है। बोले मुझे क्या करना है? जामोहन जी बोल पड़े कवन पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना,
कवन सो तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो ही तात तुम पाई। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाए। राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयहु पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयहु पर्वताकारा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जब जामोन जी ने कहा कि पवन तनय बल बुद्धि और कवन सो काज कठिन जग माही और जो नहीं हो ही तात तुम पाही। राम काज लगी अवतारा और सुनतई भयं पर्वताकारा। राम जी ने जब राम कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है तो आप चुप्पी साध बैठे हो। हनुमान जी विशाल शरीर धारण किए, पर्वताकार, इतना विशाल है कि जितने बानर थे सब देखे भैया हनुमान जी का मुख किधर गया, दिखाई नहीं दे रहा है। इतना विशाल स्वरूप। हनुमान जी गर्जना करते हुए कहते हैं, महाराज अगर आप आज्ञा दें तो लंका उठा करके समुद्र में डालूं और रावण को उधर से मारते हुए यहां लेकर आऊं और आप कहें तो सीता जी को उठा करके लंका सहित यहां ला करके रख दूं। आप बोले तो पूरे निश्चरों को रगड़ रगड़ करके मार के समुद्र में फेंक दूं। अगर आप आज्ञा दे तो। जामुन जी ने कहा पहले तुम नीचे आओ। कहां हो? इतने विशाल स्वरूप धारण किए। जामुन जी ने कहा कहां हनुमान, नीचे आओ और छोटा हो। जब हनुमान जी छोटे हुए तब जामुन जी ने कहा सुनो, आपको कुछ करना नहीं है, वहां जाना है, रावण की रणभूमि देखनी है कि वहां का विचार कैसा है, सीता मां का पता करना है और वापस तुम्हें आना है, राम जी को बताना है। राम जी चलेंगे, रावण को मारेंगे और वो गुणों की और कीर्ति की बखान बखान करके देवर्षि नारद वेद पुराण करेंगे। आपने रावण को मार दिया तब तो यही रामायण खत्म, राम कथा अब आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए राम कथा बढ़नी है, पूरे जगत में राम नाम की कीर्ति गानी है। मैं मानता हूं हनुमान, तुम रावण को मसल सकते हो, मार सकते हो, लंका उठाकर समुद्र में पटक सकते हो, मैं तुम्हारे बल से, मुझे अनुभव है तुम्हारे बल का, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ कार्य नहीं करना है।